राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी है, इसलिए ये एकादशी पितरों की मुक्ति के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए सबसे उत्तम एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत साधक की मृत्यु के बाद भी प्रभावित रहता है और इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसका फल क्या है, सो कृपा कर आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को मुक्ति और शांति देने वाली फलकारी एकादशी है। ये एकादशी सभी पाप कर्मों का नाश करने वाली है और इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्रती के साथ साथ उनके पितरों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। हे राजन, अब तुम इंदिरा एकादशी की कथा मुझसे सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। सतयुग के समय महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा इंद्रसेन बड़े धर्मात्मा थे। उनके राज्य में उनकी प्रजा भी सुखपूर्वक रहा करती थी। राजा इंद्रसेन पुत्र पौत्र से संपन्न और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा इंद्रसेन सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी आकाश मार्ग से उतरकर देवर्षि नारद उनकी सभा में आए। देवर्षि नारद को देखकर राजा हाथ जोड़े खड़े हो गए और नारद जी को विधि पूर्वक अर्घ्य और बैठने के लिए आसन दिया। सुख से बैठकर नारद जी ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। तब देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है और मेरे यहाँ यज्ञ धर्म कर्म आदि सुकृतज्ञ हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, अब तुम आश्चर्ययुक्त मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उस यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया उसे मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में अनजाने में किए गए पाप कर्मों के कारण मैं यमलोक में हूँ। हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे देवर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर के समय नदी आदि में जाकर स्नान करो। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करो और सूर्योदय से पूर्व एक समय भोजन करो। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल होने पर दातुन आदि करके स्नान करो। फिर व्रत के नियमों को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ग्रहण करते हुए संकल्प करो कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करो। योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराओ और दक्षिणा दो। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघ कर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करो। रात में भगवान के निकट जागरण करो। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान की पूजा आदि करके ब्राह्मणों को भोजन कराओ तथा दक्षिणा दो। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्रों सहित आप भी मौन होकर भोजन करो। नारद जी कहने लगे, हे राजन, यदि आलस्य रहित होकर इस विधि से तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार
राजा इंद्रसेन ने अपने बंधुओं और दासों सहित इंदिरा एकादशी का व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और सभी प्रकार के भोगों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय। शालिग्राम भगवान की जय। कथा समाप्त। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।